नमस्कार। सबका साथ सबका विकास का बीज मंत्र फूंकते हुए एकल अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है और हर दिन के साथ लाखों करोड़ों वनवासी भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। आज एक बार फिर एकल अभियान के इस बीज मंत्र में प्राण ऊर्जा भरने वाले इसके अभिभावक, प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय श्री श्याम जी गुप्त हमारे साथ हैं। आज दूसरे दिन हम मिल रहे हैं और दूसरे दिन भी कुछ खास बातें, कुछ उनके विचारों के बारे में जानेंगे, एकल अभियान के बारे में जानेंगे। तो आदरणीय, सबसे पहले एक बात जो कल से मेरे दिमाग में घूम रही है कि धर्म की बात हो गई और उन्हें निरंतर किस तरह से प्रकृति से जुड़कर शहरवासियों को उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, प्रकृति से जोड़ा जा रहा है। इन सब के बीच में जो हमारे वनवासी भाई बहन हैं, उनके विकास के लिए किस तरह की कुछ आर्थिक योजना, ऐसी नीतियां हैं जिनके लिए प्रयास किया जा रहा है, तो उनके बारे में बताइए। बहुत सुंदर। हमारे ग्रामीण भाइयों का अर्थ जीवन निर्भर करता है खेती पर और खेती निर्भर करती है खाद पर। दुर्भाग्य से 1960 के समय हमारे देश में नेहरू जी के द्वारा रासायनिक खाद का युग आरंभ हुआ और उसने आज हमारे देश का इतना बड़ा नुकसान किया कि हमारी ज़मीन की उपयोग क्षमता समाप्त हो गई। तो सबसे पहले हमने इस बात पर ध्यान दिया कि जैविक खेती होनी चाहिए। प्रकृति ने हमको 3 माताएं दी हैं, धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ। इन तीनों के माध्यम से धरती का टुकड़ा, गाय का गोबर, इसकी खाद और गंगा माँ उसके पानी को रोककर उसके द्वारा जल सिंचन, यह जैविक खेती का अभियान शुरू हुआ, जिससे गांव का प्रदूषण समाप्त हुआ, लोगों की आय बढ़ी और अब तो सरकार ने मान लिया। अनेक प्रांत की सरकारों ने अपने प्रांत को जैविक खेती की बात स्वीकार कर ली और हमें खुशी है कि हमारे इस प्रयास से सरकार को भी ध्यान में आया कि आत्महत्या करने वाले किसान वो हैं जिन्होंने रासायनिक खाद का प्रयोग किया। तो हमें विश्वास है कि इसके माध्यम से किसान की आय बढ़ेगी, उत्पाद बढ़ेगा। और अब एक और नई चीज़ है, गांव के उत्पाद को मार्केटिंग देना। जैसे अभी हमने हल्दी चुनी है, जैविक खेती की हल्दी, उसका जो तत्व है जिससे उसकी क्वालिटी गिनी जाती है, दुनिया में दी बेस्ट हमारी मानी गई है। किसान से हम कहते तुम हल्दी पैदा करो, मार्केटिंग हम करेंगे। और आज एक किसान जो हल्दी पैदा करता है, जब वो मार्केट में भेजता है तो दलाल लोगों के ही पास में पैसा जाता है, किसान के पास नहीं आता। हमने किसान को समृद्ध बनाने के लिए अपने तंत्र से गांव में घर घर में हल्दी भेजने का प्रयास किया। अभी हल्दी से शुरू किया है, फिर शहद करेंगे, फिर सरसों का तेल करेंगे। घर में उपयोग होने वाली सारी चीज़ें ये हमारे गांव देंगे। और भविष्य में कल्पना है जड़ी बूटियाँ। अच्छा, इस समय सारी दुनिया में आयुर्वेद ने अपना डंका स्थापित किया है और आपको पता होगा कि WHO के लोगों को बुलाकर मोदी जी ने आयुर्वेद को विश्व का एक तंत्र बनाने का संकल्प कर लिया है। तो विकल्प है आयुर्वेद। आयुर्वेद का बेस है जड़ी बूटी, वो तो गाँव में होती है। हम उन जड़ी बूटियों का ठीक से उपयोग करके यदि हम उसका व्यापार सिखाएंगे तो गांव की समृद्धि तो उनकी मुट्ठी में आ जाएगी। इस प्रकार गांव को समृद्ध बनाएंगे। समय कुछ ऐसा कह रहा है कि अब इस बातचीत को यहाँ पर विराम दे, लेकिन हम फिर आपकी राह देखेंगे और फिर ऐसा कोई ना कोई अवसर तलाश करेंगे जब हमारी आपसे बातचीत हो सके और हम उन कुलबुलाते हुए प्रश्नों का उत्तर पा सकें। क्योंकि जब प्रश्न शांत हो जाते हैं ना, तो फिर राह अपने आप दिखने लगती है। तो वो राह, जो पथ प्रदर्शक वाला एक नेतृत्व प्रदान करने वाला एक संकल्प है एकल अभियान का, वो पूरी तरह से प्रशस्त होता जाता है। इसी बात के साथ अब आज आपसे हम विदा ले रहे हैं, फिर मिलने की प्रतीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से मिलना मेरा सौभाग्य होगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।